हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि अभी तक हमने देखा कि हमारा लौंडा एक खतरनाक पावर हासिल कर चुका होता है, कॉपी एबिलिटी, जिसकी मदद से वह किसी भी इंसान की स्किल को ना सिर्फ कॉपी कर सकता है बल्कि अपनी स्किल्स के साथ मर्ज करके उसे अपग्रेड भी कर सकता है। फिर हमने देखा कि उसने अपने स्कूल के सबसे टैलेंटेड बंदे की स्किल को कॉपी और मर्ज कर लिया था। इसके बाद जब वह रास्ते से गुजर रहा होता है, अचानक से एक मॉन्स्टर्स का हमला हो जाता है और उसका सामना होता है एक खतरनाक बीस्ट से, जिसका नाम होता है सिल्वर मून वुल्फ। इस खतरनाक फाइट में वह अपनी जान पर खेल कर किसी तरह उसे हरा देता है और इसी के बाद उसे उस इलाके की सबसे पावरफुल टीम से इनविटेशन भी मिलता है, लेकिन वो उस समय मना कर देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो पूरी तरह से लहूलुहान हो चुका होता है और वॉशरूम जाकर अपने खून को वॉश कर रहा होता है। फिर वह घर आता है जहां उसकी छोटी बहन सो रही होती है। उसे देखकर वह मन ही मन बड़बड़ाता है कि उसे और ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा, क्योंकि इतने कमजोर मॉन्स्टर्स से लड़ने में भी उसे इतनी मुश्किल हो रही है, तो वह अपनी बहन के फ्यूचर में कैसे हिफाजत कर पाएगा। इसके बाद वह अपना स्टेटस विंडो ओपन करके चेक करता है तो देखता है कि सिल्वर मून वुल्फ की कॉपीड स्किल अब वहां शो कर रही होती है। वह काफी सोचने के बाद डिसाइड करता है कि वो इस स्किल को भी मर्ज करेगा, लेकिन उसे पता होता है कि मर्जिंग प्रोसेस बहुत ही पेनफुल होता है और पहले भी वो दर्द के कारण बेहोश हो चुका है, इसलिए थोड़ा हेजिटेट करता है। मगर अंत में हिम्मत करके वह मर्ज कर ही लेता है और उसी वक्त उसके शरीर में भयानक दर्द शुरू हो जाता है। उसके पैरों की हड्डियां टूटने लगती हैं, मसल्स खींचने लगते हैं और पूरा शरीर अनकंट्रोलेबली रिएक्ट करने लगता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि वह बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि स्किल सक्सेसफुली मर्ज हो चुकी है और अब उसकी स्पीड पहले से कई गुना ज्यादा फास्ट हो चुकी है। उसके शरीर में एक नई तरह की हल्कापन और एनर्जी महसूस होती है। वह फिर से स्टेटस विंडो चेक करता है और देखता है कि उसका कल्टीवेशन टैलेंट अब मिड टीयर में पहुंच चुका है और एक नया स्पीड टैलेंट भी अनलॉक हो गया है, नोविस टीयर का, जो सिल्वर मूनवॉक स्किल के जरिए आया है और अब विंडो पर विजिबल हो चुका है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कोई बहुत ही तेज ऑब्जेक्ट लाइटनिंग जैसी स्पीड से दौड़ रही होती है और जब क्लोजर व्यू मिलता है तो पता चलता है कि वह हमारा हीरो होता है, जो अपनी स्पीड को टेस्ट कर रहा होता है। वह फॉरेस्ट में अपनी नई स्पीड का जायजा लेता है और उसे देखकर काफी खुश और संतुष्ट होता है। फिर वह मेडिटेशन शुरू करता है और माना को अब्सॉर्ब करने लगता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि उसकी ऑब्जर्वेशन स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और अब वह मार्शल वॉरियर के लेवल पर पहुंच चुका होता है। तभी उसका एक दोस्त वहां आता है और हाय हेलो करता है। वह बताता है कि वह उसे ढूंढ रहा था और पूछता है कि वह वहां क्या कर रहा है। हीरो बताता है कि वह अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा है। दोस्त पूछता है कि क्या वह और ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है। जब हीरो हाँ कहता है तो दोस्त बताता है कि अगर वह मॉन्स्टर का ब्लड पी ले तो बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता है। हीरो पहले तो मना करता है, लेकिन दोस्त उसे बताता है कि उसकी इतनी फास्ट ग्रोथ का राज यही है, वह मॉन्स्टर का ब्लड पी रहा है। यह सुनकर हमारा हीरो शॉक में आ जाता है और सोचता है कि अगर उसने सिल्वर मून वुल्फ को मारते वक्त उसका ब्लड कलेक्ट कर लिया होता तो उसे भी वो बेनिफिट मिल सकता था। फिर उसका दोस्त बताता है कि मिलिट्री के हायर अप्स ने सिटीज के बाहर एक वाइल्ड जोन ओपन किया है, खास तौर पर 5 मेजर एकेडमीज के एग्जाम के लिए, और उसका ग्रैंड प्राइज है मॉन्स्टर ब्लड। हीरो पूछता है कि ये वाइल्ड जोन किस लेवल का है, तो दोस्त बताता है कि ये मेजोरिटी में क्लियर हो चुका है, सिर्फ कुछ ही मॉन्स्टर्स बचे हैं। फिर दोस्त कहता है कि अगली बार वह अपने स्क्वाड के साथ उसे भेजेगा। इसके बाद जब हीरो वहां से वापस जा रहा होता है तो वह सोचता है कि उसे दूसरों से ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसकी स्पेशल एबिलिटी कभी एक्सपोज्ड हो गई तो वह बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह अकेले ही ऑपरेट करेगा और किसी भी हालत में मॉन्स्टर ब्लड हासिल करके मार्शल वॉरियर रेल्म को ब्रेक थ्रू करेगा। यह सीन 1 महीने बाद का दिखाया जाता है, जब 5 एकेडमीज के एग्जाम का वक्त करीब आ चुका होता है। हमारा लड़का प्रिंसिपल से परमिशन लेने जाता है, लेकिन उसका प्रिंसिपल एक अजीब ही टाइप का इंसान होता है, पूरे का पूरा रिच पीपल का भक्त और गरीबों से नफरत करने वाला। जैसे ही हमारा लड़का उसे कहता है, सर मैं मार्शल अप्रेंटिस बन चुका हूं और अब एग्जाम में शामिल होना चाहता हूं,
तो वो प्रिंसिपल एकदम अजीब सा चेहरा बनाकर पागलों की तरह हंसता है और कहता है, बच्चे क्या मरना चाहता है तू? अब तुझे जीने का भी शौक नहीं रहा क्या? और फिर वह उसके ऊपर एक सर्टिफिकेट फेंक कर मारता है, जो होता है लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अग्रीमेंट। एक ऐसा अग्रीमेंट जिसमें साफ लिखा होता है कि अगर तुम वाइल्ड एरिया में एग्जाम देने जा रहे हो और वहां मरे तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होगी, क्योंकि वाइल्ड एरिया में ऑफिशियली मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके हैं, फिर भी खतरे अब भी बाकी हैं। प्रिंसिपल कहता है, अगर मरने का इतना ही शौक है तो जा, साइन कर और निकल। हमारा लड़का सिर हिलाता है और आई सी कहता है, फिर काम एक्सप्रेशन के साथ बाहर चला जाता है और जाते जाते उसकी फेस पर एक कॉन्फिडेंट सी स्माइल होती है, क्योंकि वो उस अग्रीमेंट पर साइन कर चुका होता है। फिर हमें उसका घर दिखाया जाता है। उसकी छोटी बहन उठती है और भाई को पुकारती है। जब वो डाइनिंग टेबल पर पहुंचती है तो देखती है कि टेबल पर नाश्ता रखा है और साथ में एक लेटर जिसमें लिखा होता है, स्कूल में एक इवेंट है, मैं 3 दिन में वापस आ जाऊंगा। ये पढ़कर उसकी बहन थोड़ी घबरा जाती है और मन में सोचती है, कहीं मेरा भाई किसी डेंजर में तो नहीं पड़ गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वाइल्ड एरिया की तरफ, जहां का आसमान धुंधला और अंधकारमय होता है। ना कोई सूरज, ना रोशनी, सिर्फ एक गहरी खामोशी। वहां की सिटी पूरी तरह तबाह होती है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स गिरी पड़ी होती हैं और चारों तरफ डिस्ट्रक्शन फैला होता है। तभी हमें दिखते हैं कई सारे स्टूडेंट्स जो अलग अलग रंग के यूनिफॉर्म में होते हैं। ऐसा लगता है जैसे सभी 5 मेजर एकेडमीज के स्टूडेंट्स एक ही जगह पर इकट्ठा हो चुके हैं। उनके साथ उनके इंस्ट्रक्टर्स भी मौजूद होते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने वेपन्स, गियर्स और स्ट्रैटेजी के साथ एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। हमारा हीरो अपने दोस्त से कहता है, यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं। तो उसका दोस्त जवाब देता है, ऑब्वियसली भाई, यहाँ 5 मेजर एकेडमीज के स्टूडेंट्स आए हैं। तभी 2 लड़के एंटर करते हैं। एक लाल कपड़े में होता है और दूसरा फॉर्मल सूट पहने होता है। वे दोनों 5th एकेडमी को गार्बेज एकेडमी कहकर मजाक उड़ा रहे होते हैं और ओपनली उनका इंसल्ट कर रहे होते हैं। सूट वाला लड़का कहता है, यंग मास्टर, यहाँ सिर्फ बीस्ट्स का ही हंट नहीं होगा, बल्कि कमजोर इंसानों का भी हंट कर सकते हैं। जितने ज्यादा वीक होंगे हमारे लिए उतना ही फायदा होगा। और फिर रेड सूट वाला एरोगेंट लड़का बोलता है, वीक पैदा ही इसलिए होते हैं ताकि स्ट्रॉन्ग उनका शिकार कर सके। उस वक्त हमारा हीरो अपने दोस्त से पूछता है, ये कौन है? दोस्त जवाब देता है, इसका नाम है मो सौबी। ये 1st एकेडमी का सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट है और मो फैमिली का करंट जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर भी। इसके बाद सीन में एक नया लड़का एंटर करता है, जो अकेला अपने ऑरा को रिलीज करते हुए एक स्वॉर्ड लिए 1st एकेडमी के कैंप की तरफ बढ़ रहा होता है। कैंप के गार्ड्स चौंकते हैं और कहते हैं, अबे कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी एकेडमी में घुसने की? तभी वह लड़का कहता है, अबे भूतनी के अपनी ऐस से पकड़ के बाहर निकल, आज तेरा बैंड बजा दूंगा। इस पर मो सौबी हंसते हुए कहता है, तू फिर से आ गया हारने के लिए? यानी साफ होता है कि ये दोनों पहले भी आमने सामने आ चुके हैं और वह नया लड़का पहले हार चुका है, लेकिन अब फिर से बदला लेने आया है। दोनों की आईज में रेज और फेसेस पर डेंजरस स्माइल्स होती हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर अपना ऑरा पूरी तरह रिलीज कर देते हैं। इसके बाद दोबारा हमारे हीरो का सीन दिखाया जाता है, जहां वो क्यूरियोसिटी से अपने दोस्त से पूछता है, भाई अब ये कौन है? इस पर उसका दोस्त जवाब देता है, ये ली शिंग है, 2nd एकेडमी का जीनियस स्वॉर्ड्समैन। ये पहले मो साओबी से हार चुका है और शायद अब अपना बदला लेने के इरादे से आया है। तभी वहां एंट्री होती है हमारे हीरो की एकेडमी के प्रिंसिपल की, जो आते ही अपने ट्रेडमार्क एटीट्यूड में चिल्लाता है, साले बेवकूफ लड़कों, यहां वहां चिल्लाने लगे हो, चुपचाप खड़े रहो। उसकी यह हरकत देखकर हमारा हीरो एकदम बौखला जाता है और गुस्से में बड़बड़ाता है, साले तू रुक, बताता हूं तुझे। और ली शिंग चिल्ला चिल्लाकर उसे चीयर अप करने लगता है और पूरा माहौल एकदम अजीब बन जाता है। यह सब देखकर खुद ली शिंग भी कंफ्यूजन में आ जाता है और मन ही मन सोचता है, अबे कौन है ये, क्यों मुझे चीयर अप कर रहा है? क्या इसे मौत का डर नहीं है कि मो सौबी इसे मार डालेगा? ये तो पक्का पगला गया है। भाई यहां पर हमारा हीरो ऐसी हरकतें कर रहा होता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान उसे सीधा पागल समझ ले। उसकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस इतने ओवर द टॉप होते हैं कि एक मोमेंट को ऐसा लगता है जैसे कोई नाटक चल रहा हो।
तभी वहां एक लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट होती है, अटेंशन ऑल स्टूडेंट्स, आउटसाइड एरिया में फाइटिंग स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है। किसी भी तरह की लड़ाई करने वालों को तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यह सुनकर ली शिंग गुस्से में टीथ ग्राइंड करता है और चीखता है, अबे साले, तू मुझे मिल जाना खाली वाइल्ड एरिया में, फिर बताता हूं तुझे। और ये डायलॉग वो सीधा मो साओबी को टारगेट करके बोलता है, जिससे साफ पता चलता है कि उनके बीच की ओल्ड राइवलरी अब एक बार फिर से इंटेंस होने वाली है। इसके बाद सीन कट कर सीधा उस लीसिंग लड़के पर आता है, जो पास आकर हमारे लौंडे से बड़े ही रिस्पेक्टफुल अंदाज में कहता है, भाई तेरे पास तो बहुत ही बड़े बड़े गट्स हैं। यानी साफ साफ ये कह रहा होता है कि तेरे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है। फिर वो थोड़ा इंप्रेस्ड होकर मुस्कुराता है और पूछता है, भाई तू मुझे चीयर कर रहा था, आखिर अपना नाम तो बता। जिस पर हमारा लौंडा बहुत ही कैजुअल अंदाज में जवाब देता है, ये तियन 5th अकेडमी से। ये सुनकर लीशिंग थोड़ा चौंकता है, हल्का सा मुंह बनाकर कहता है, नाइस नेम। तभी हमारा हीरो उसकी स्टेटस विंडो चेक करता है और वहां उसे पता चलता है कि लीसिंग का कल्टीवेशन टैलेंट है लो टियर और उसका सोर्ड टैलेंट है मिड टियर। अब जैसे ही उसकी नजर उस मिड टियर सोर्ड टैलेंट पर पड़ती है, उसका मूड एकदम सीरियस हो जाता है और वह अंदर से सोचता है कि इस टैलेंट को किसी भी हाल में हासिल करना है। वह तुरंत उससे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है और जोश में कहता है, जरूर, हम लोग की मुलाकात वाइल्ड एरिया में जरूर होगी और मिलकर उसका पूरा हिसाब बराबर करेंगे। उसका यानी एमा साओबी का। सामने से लीशिंग भी मुस्कुराता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, गुड लक, अगर किस्मत रही तो जरूर वाइल्ड एरिया में मिलेंगे। जैसे ही उनके हाथ मिलते हैं, एक अजीब सी फ्लक्चुएशन होती है और ये तियन के सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, जिसमें लिखा होता है, सोर्ड टैलेंट सक्सेसफुली कॉपीड। और तभी लाउड स्पीकर से एक ऐलान होती है, द एग्जाम शुरू हो गया है, यानी अब ऑफिशियल एग्जाम की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद सभी एकेडमीज को एक एक करके वाइल्ड एरिया में एंटर करने के लिए बुलाया जाता है। सबसे पहले अनाउंसमेंट आता है, द फर्स्ट एकेडमी प्लीज एंटर द वाइल्ड एरिया, इट्स ऑन। यह सुनते ही फर्स्ट एकेडमी के सभी पार्टिसिपेंट्स एक्साइटमेंट के साथ अंदर दौड़ जाते हैं। अब बारी आती है हमारे लौंडे की। वो देखता है कि ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स अंदर जा चुके हैं और अब सिर्फ वही बचा है। वह आखिर में एंट्री करता है और फुल स्पीड में वाइल्ड एरिया के अंदर किसी सिक्लूडेड स्पॉट की तलाश करता है। जैसे ही उसे एक छुपी हुई जगह मिलती है, वह तुरंत अपने नए कॉपी किए गए सोर्ड टैलेंट को अपने ओरिजिनल टैलेंट के साथ फ्यूज करने की कोशिश करता है। जैसे ही वह यस पर क्लिक करता है, उसके हाथों में तेज दर्द शुरू हो जाता है और पूरे शरीर में एक इंटेंस तकलीफ फैल जाती है। लेकिन चूंकि वो पहले ही 2-3 बार फ्यूजन प्रोसेस से गुजर चुका होता है, इस बार वह इस पेन को थोड़ा आसानी से झेल लेता है। कुछ देर बाद फ्यूजन प्रोसेस सफल हो जाती है और वह अपनी सोर्ड निकालकर उसका टेस्ट करता है। जैसे ही वह एक तेज फ्लैश अटैक करता है, उसके सामने खड़े सारे पेड़ एक झटके में कटकर गिर जाते हैं। यह देखकर साफ पता चलता है कि उसका नया टैलेंट बेहद जबरदस्त है। फिर वह अपने स्टेटस विंडो में चेक करता है, जहां अब उसका कल्टीवेशन टैलेंट मिड टियर, उसका स्पीड टैलेंट नोविस्टा टियर और अब उसमें नया जुड़ा हुआ सोर्ड टैलेंट मिड टियर दिखता है। तभी एक और अनाउंसमेंट होती है, ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम द 5th अकेडमी प्लीज प्रिपेयर टू एंटर। और अब 5th अकेडमी के सारे पार्टिसिपेंट एक एक करके वाइल्ड एरिया में एंटर करने लगते हैं। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां होंगे और भी नए ट्विस्ट्स, टर्न्स और धमाकेदार एक्शन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और भाई सपोर्ट करना मत भूलना। आप लोगों के सपोर्ट से ही ये सीरीज आगे बढ़ रही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा और देखभाल करें।